सिर्फ एक सस्ता सा सफ़ेद पाउडर गुलाब की जड़ों में डाल दीजिए और दोस्तों आप देखेंगे कि आपका गुलाब का प्लांट फूलों से भर जाएगा। आज की जो वीडियो है रिक्वेस्टेड वीडियो है, मेरे पास बहुत सारे कमेंट आते हैं कि मैम हमने गुलाब का प्लांट लगा रखा है लेकिन न तो उसमें कलियां बनती है और न इसमें फूल खिलते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में एक ऐसी खाद आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ जिसका इस्तेमाल अगर आप अपने गुलाब के प्लांट पर करते हैं तो आपके गुलाब के प्लांट में मोटी मोटी कलियां बनेगी। कुछ इस तरह आप मेरे प्लांट को देख रहे हैं, इस टाइम पर इतनी सारी कलियां बनी हुई, गुच्छों में कलियां बनी हुई, काफ़ी मोटी मोटी बड़े बड़े साइज के फूल खिलते हैं। ये जो खाद है ये गुलाब के प्लांट के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये कौन सी खाद और किस तरीके से हमें अपने पौधों में इस्तेमाल करनी है आगे वीडियो में बताने वाली। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों किसी को गार्डनिंग का शौक हो या ना हो लेकिन एक गुलाब का प्लांट तो अपने घर में लगा ही लेते हैं, लेकिन समस्या तब आ जाती है जब उसमें फूल नहीं आते हैं, कलियां नहीं बनती हैं। क्योंकि क्या होता है कि धूप, पानी और खाद का असंतुलन ही गुलाब के प्लांट में फूल नहीं आने के कारण बनता है। गुलाब का जो प्लांट है वो हैवी फीडर प्लांट है। अगर समय समय पर हम अपने प्लांट को फर्टिलाइजर नहीं करेंगे, उसकी केयर नहीं करेंगे तो उसमें ना तो फ्लावरिंग होगी और ना ही कलियां बनेगी। लेकिन सर्दी का जो मौसम होता है वो गुलाब के प्लांट के लिए बहुत ही बढ़िया मौसम होता है। इस टाइम पर प्लांट की ग्रोथ भी बहुत अच्छे से होती है, कलियां भी बहुत सारी बनती है और फूल भी बहुत ही अच्छी मात्रा में खिलते हैं। लेकिन अगर इस मौसम में भी आपके गुलाब के प्लांट पर कलियां नहीं बन रही है, फूल नहीं खिल रहे हैं, तो वीडियो खास आपके लिए, क्योंकि आज कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टिप्स मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ जिसका इस्तेमाल करके आप अपने गुलाब पर कुछ इस तरह से मोटी मोटी कलियां और बड़े बड़े साइज के फूल ले सकते हैं। दोस्तों सबसे जो मेन होता है, सबसे जो ज़रूरी टिप होती है वो धूप का होता है। क्योंकि प्लांट है वो गुलाब का जो प्लांट है वो सन लविंग प्लांट है, उसे प्रॉपर धूप की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है। सर्दियों में तो वैसे ही धूप कम निकलती है, तो अपने प्लांट को कम से कम 5 से 6 घंटे की धूप में रखें। दोस्तों अगर प्लांट को धूप नहीं मिलेगी तो उसमें ना तो कलियां बनेगी और ना उसमें फूल खिलेंगे। अब बात आती है पानी पर। जो सर्दी के मौसम में लगातार नमी के कारण फंगस की समस्या भी हमारे प्लांट पर आ जाती है और वाटरिंग की वजह से उसमें फंगस की समस्या आ जाती है, उसमें फूल आने बंद हो जाते हैं, प्लांट बिल्कुल बेजान सा होता है। तो पानी तभी दे जब उसकी मिट्टी सूख जाए, मिट्टी में नमी है तो पानी देना अवॉइड करें। और सबसे खास इंपॉर्टेंट दोस्तों ये कि आप अपने प्लांट की प्रूनिंग ज़रूर करें, क्योंकि जो पुरानी ब्रांच होता है उस पर प्लांट है ना तो कलियां बनती है और ना इसमें फूल खिलते हैं। अगर हम इस तरह से प्रूनिंग करते रहेंगे, हार्ड प्रूनिंग करेंगे, तो वहाँ से जहाँ से हम प्रून करेंगे वहीं से ही नई नई ब्रांचेस निकले। कुछ इस तरह से अब मैंने जो उसको प्रून किया था वो अक्टूबर में किया था और अभी जो इसका रिजल्ट है दोस्तों ये है कि मेरा पूरा प्लांट फूलों से भरा हुआ है, क्योंकि सारी की सारी नई ब्रांच निकली है। क्या, क्योंकि मैंने काफ़ी सारी हार्ड प्रूनिंग की थी, पूरे प्लांट को प्रून कर दिया था और अब उसमें नई नई ब्रांच निकलने से क्या होता है कि पूरी नई नई जितनी भी ब्रांच निकली है उसमें बहुत ही अच्छे से फ्लावरिंग हो रही है। और मैंने बहुत सारे जो कटिंग मैंने की थी उसमें बहुत सारे मैंने नए पौधे तैयार कर लिए। देखिए कितने सारी कटिंग से मैंने कितने सारे पौधे तैयार कर लिए। तो गुलाब के एक प्लांट से आप बहुत सारे प्लांट तैयार कर सकते हैं, क्योंकि गुलाब की जो कटिंग है वो बहुत ही अच्छे से चलती है, बहुत ही बढ़िया उसमें ग्रोथ होती है। तो मैं तो बहुत सारे प्लांट है वो कटिंग से तैयार कर लेती हूँ। उसके बाद दोस्तों ये है कि जितने भी प्लांट पर डेड फूल बन जाते हैं इस तरह से, जैसे फूल है ना वो खिलने के बाद सूख जाते हैं इस तरह से, तो उनको तुरंत हटा दें। क्योंकि प्लांट अपनी पूरी एनर्जी क्या होता है कि सूखे फूलों में लगा देता है। अगर हम इस तरह से सूखे हुए फूल टाइम टू टाइम निकालते रहेंगे तो वहीं से ही ब्रांच वो है ना वो नई नई कलियां बनेगी और उस पर बहुत ही अच्छे से फ्लावरिंग होगी। तो मेरा तो क्या होता है कि जहाँ जहाँ से मैं प्रून करती हूँ फूलों को हटा देती हूँ वहीं वहीं से ब्रांच निकलती है। कि मैंने यहाँ से इस तरह से यहाँ से जो सूखा हुआ फूल है वो हटा दिया था और यहीं से साइड से एक ब्रांच दूसरी निकल गई है और इसी पर कलियां बन जाएगी। तो क्या होता है कि गुलाब का प्लांट है वो उसका मेन जो होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप दोस्तों ये होती है कि आप इस तरह से उसको प्रून करते रहे, पिंच करते रहे, सूखे हुए फूल हटाते रहे। तो इस तरह से क्या होता है कि प्लांट अपनी पूरी एनर्जी नई ग्रोथ करने में लगाएगा, नई ब्रांच बनाने में लगाएगा और उसी ब्रांच पर नई ब्रांच पर इतनी मोटी मोटी कलियां बनेगी। दोस्तों अब बात करते हैं कि अपने प्लांट की आप गुड़ाई ज़रूर करें। दोस्तों सर्दी के मौसम में तो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि आप 10 से 12 दिन में अपने प्लांट की गुड़ाई करते रहे, क्योंकि लगातार नमी के कारण फंगस की समस्या हमारे प्लांट पर बहुत आ जाती है। अगर हम इस तरह से गुड़ाई करते रहेंगे, मिट्टी को उलट पुलट करते रहेंगे, जिससे क्या हो कि मिट्टी भुरभुरी बनेगी। दूसरा ये कि नमी बिल्कुल खत्म हो जाएगी और प्रॉपर हवा, ऑक्सीजन प्लांट की जड़ों को मिलेगा, सूर्य का सीधा प्रकाश प्लांट की जड़ों तक मिलेगा, जिससे प्लांट की जो जड़ है वो एक्टिव रहेगी और प्लांट है वो बहुत ही अच्छे से ग्रोथ करेगा। दोस्तों कुछ इस तरह से देखिए, छोटा सा प्लांट और आप चाहते हैं कि छोटे से प्लांट पर इतनी मोटी मोटी कलियां बने, तो जो खाद आज मैं शेयर करूंगी उसका इस्तेमाल इस टाइम पर आप अपने प्लांट पर जरूर करें। तो इसके लिए मैं ले रही दोस्तों गोबर की खाद।
इसकी जगह आप वर्मी कंपोस्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने 2 मुट्ठी गोबर की खाद ली है और ये खाद देखिए कितनी अच्छी है दोस्तों, बिल्कुल भुरभुरी जैसे चाय पत्ती का दाना होता है ना, इस तरह से बिल्कुल ही, क्योंकि ये बहुत ही पुरानी खाद है, कम से कम 2.5 से 3 साल की पुरानी खाद है। सड़ी हुई गोबर की खाद लेनी है, उसमें आप आधी चम्मच चाय की पत्ती डाल दीजिए। चाय की पत्ती में भरपूर मात्रा में नाइट्रोजन होता है और सबसे बड़ी बात यह है कि ये मिट्टी को एसिडिक बनाती है और गुलाब के प्लांट को एसिडिक मिट्टी बहुत ही पसंद है दोस्तों। तो इस तरह से आप आधी चम्मच चाय की पत्ती ज़रूर डालें। चाय की पत्ती गुलाब के प्लांट के लिए बहुत ही बढ़िया होती है दोस्तों। और जो तीसरी जो खाद अभी मैं बता रही हूँ, वो आपको इस तरह से चौक लेना है। चौक जो है वो कैल्शियम का बहुत ही बढ़िया सोर्स है, बहुत ही सस्ता सा एक सोर्स है। तो चौक की जगह आप चूना भी ले सकते हैं और इस तरह से, या फिर आप जगह जो ये एग होते हैं जैसे अंडे के छिलके होते हैं वो भी आप ले सकते हैं। लेकिन मैं चौक का इस्तेमाल कर रही हूँ। स्टेशनरी की दुकान पे आपको मतलब 1 से 2 रुपये का मिल जाएगा। तो एक चौक मैंने इस तरह से पाउडर बनाकर इसमें डाल दिया है। और जो तीसरी चीज़ मैं लेने वाली दोस्तों, ये है नीम खली। नीम खली आपको आधी चम्मच नीम खली लेनी एक गमले के लिए। तो इस तरह से नीम खली क्या होता है कि खाद का काम भी करती है और उसमें बहुत सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं और जो फंगस और कीड़ों की समस्या हमारे प्लांट पर आ जाती है वो बिल्कुल ख़त्म कर देती है, क्योंकि नीम खली एक प्राकृतिक कीटनाशक है और बहुत ही बढ़िया काम करता है। इसमें बहुत सारे जो है ना पोषक तत्व भी होते हैं। तो इन चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद आप अपने प्लांट की गुड़ाई करने के बाद, देखिए गुड़ाई मैंने पहले ही कर दी थी और अच्छे से धूप लग चुकी है, हवा लग चुकी है प्लांट को, और जो मिट्टी वो बिल्कुल भुरभुरी है। और इस खाद का इस्तेमाल करेंगे ना तो बहुत ही बढ़िया रिजल्ट आपके प्लांट को मिलेगा दोस्तों। अगर आपके प्लांट की ग्रोथ नहीं हो रही है, कलियाँ नहीं बन रही है, फूल नहीं खिल रहे हैं, तो इस खाद से डेफिनेटली आपके प्लांट पर बहुत ही अच्छे से ग्रोथ भी होगी और कलियाँ भी बनेगी। अगर आप चाहते हैं कि इतनी मोटी मोटी कलियाँ आपके प्लांट पर बने, तो दोस्तों इस टाइम पर आप फिटकरी का इस्तेमाल ज़रूर करें, जो कि गुलाब के प्लांट के लिए बहुत ही बढ़िया होता है। गुलाब फिटकरी में मौजूद एल्यूमिनियम और जो पोटेशियम सल्फेट होता है वो सिर्फ पौधों की ना ग्रोथ बेहतर बनाता है बल्कि उन्हें मजबूत भी बनाता है। तो फिटकरी क्या होता है कि कीट और फंगस से भी प्लांट को छुटकारा दिलाता है। और इस टाइम पर तो फिटकरी का बहुत ही बढ़िया वो इस टाइम पर काम करेगा। तो अगर आप फिटकरी का इस्तेमाल इस तरह से करते हैं तो बहुत ही बढ़िया आपको रिजल्ट मिलेगा। तो इस तरह से फिटकरी का एक टुकड़ा ले लीजिए और उसका इस्तेमाल हमें कैसे करना है, तो इस तरह से आप 1 लीटर पानी इस तरह से कंटेनर में ले लीजिए और चाहे तो आप बिल्कुल थोड़ी सी फिटकरी का पाउडर बनाकर डाल दीजिए, या फिर आप इस तरह से ये टुकड़ा पानी के अंदर डालकर 5 से 7 बार इस तरह से घुमा दीजिए। आप देखेंगे कि पानी का जो कलर है ना वो चेंज हो जाएगा 5 से 7 बार घुमाने के बाद। और इस टुकड़े को आप निकाल दीजिए और इसका इस्तेमाल आप अपने गुलाब के प्लांट में कर दीजिए दोस्तों, जहाँ से मैंने ये खाद इसमें डाली हुई है। बहुत ही बड़ा रिजल्ट मिलेगा दोस्तों। मैं कहती हूँ कि आपके प्लांट पर अगर फूल नहीं आते ना तो वो प्लांट फूलों से भर जाएगा, काफ़ी मोटी मोटी कलियाँ बनेगी और छोटे छोटे पौधे हैं। देखिए मेरा छोटा सा ही प्लांट है और मैंने ये कटिंग से ही तैयार किया था और इस पर आप देख सकते हैं कलियों का साइज़, आप देख सकते हैं कितनी मोटी मोटी कलियाँ हैं। पत्तियाँ हैं वो बिल्कुल लश ग्रीन है, कोई भी पत्ती पीली नहीं पड़ रही है, कोई जल नहीं रही है, बहुत अच्छे से प्लांट ग्रोथ कर रहा है और कुछ ही दिन में आपका पूरा प्लांट फूलों से भर जाएगा। कुछ इस तरह से बड़े बड़े साइज के फूल खिलेंगे। और मैं तो इतने सारे फूल मेरे तो प्लांट पर लगते हैं दोस्तों, गुच्छों में फ्लावरिंग होती है। और जैसा कि मैंने बताया मैं गुलाब से बहुत सारी चीज़ें बनाती हूँ फूलों से, क्योंकि आप देख सकते हैं पूरा प्लांट फूलों से भरा हुआ है। तो कैसी लगी जानकारी, पसंद आए तो लाइक से ज़रूर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नहीं बाय दोस्तों।